हुए दोनों किस करने लगते हैं तो जेनी उसे कहती है कि हमें कार में चले जाना चाहिए। इसके बाद दोनों कार में आकर तूफान और भूकंप की मजे लेने लगते हैं। जेनी की ये पहली डेट थी और इस एंजॉयमेंट से वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक हैरी जेनी को बेहोश कर देता है। फिर जब जेनी को होश आता है तो वो खुद को एक व्हीलचेयर पर बंधी हुई देखती है और हैरी उसके आसपास ही था, जो टॉर्च जलाकर किसी को ढूंढते हुए जेनी से बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे एक श्राप लग गई है, जिस वजह से हर वक्त मुझे कोई एंटिटी मारने के लिए मेरा पीछा करने लगता है, क्योंकि मैं एक बारटेंडर के साथ इंटीमेट हुआ था और तभी से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने समझ लिया था कि इससे बचने के लिए मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा ताकि ये श्राप उस पर ट्रांसफर हो जाए। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा, जिससे अब ये श्राप तुम पर ट्रांसफर हो गई है और अब एंटिटी को तुम भी देख पाओगी और मेरी तरह ये अब तुम्हें भी फॉलो करेगा। लेकिन याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चालाक है और किसी के भी रूप में आकर तुम्हारा पीछा कर सकता है, और अगर तुम पकड़ी गई तो ये तुम्हें मार डालेगा और फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी के साथ इंटीमेट हो जाना और ये श्राप उस पर ट्रांसफर कर देना। उसी दौरान हम देखते हैं कि एंटिटी वहाँ पर एक गर्ल के रूप में पहुँच जाता है और उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है, और अब जेनी भी उसे देख सकती थी, मगर हैरी जल्दी जेनी को लेकर वहाँ से भाग आता है और उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद जेनी के फ्रेंड्स आकर उसे संभालते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी से हैरी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अगली सुबह पुलिस उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करती है, पर उन्हें हैरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि हैरी किसी और टाउन से आया था, इसलिए यहाँ उसे कोई भी नहीं पहचानता। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं जेनी अपने स्कूल जाती है और जब क्लास चल रही थी तभी वो बाहर एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि हॉस्पिटल गाउन पहनकर उसकी तरफ आ रही थी। तो वो समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है, जिसके बाद वो डरकर क्लासरूम से भाग आती है। लेकिन अब भी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए उसको फॉलो करती हुई पीछे आने लगती है, पर जेनी जल्दी से कार लेकर अपने घर चली आती है।